भाई साहब राघोपुर गांव यही है क्या? जी गांव तो यही है, लेकिन आपको जाना किन के यहाँ साहब? मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ। किसान भाइयों को खेती बाड़ी के बारे में बतलाता हूँ। उसी के लिए मैं इधर आया हूँ। काहे मजाक कर रहे हैं साहब? नहीं भाई, देखिए ये मेरा आई कार्ड है। अरे ये साहब, आप तो सही में कृषि वैज्ञानिक हैं। एकदम सही समय पर आए हैं आप। है देखिए साहब, हमारा खेत एकदम वीरान सा लग रहा है। देखिए साहब, हाँ देखिए। मक्का का सीजन है, मक्का क्यों नहीं लगा लेते हैं? कैसे लगाए साहब मक्का? यहाँ देखिए, हमारे मामा यहीं पर मक्का का खेती कर रहे हैं, जिनके एक पौधा से दूध को पानी निकल रहा है मालिक। और यहाँ हमारे बाबूजी और हमारी पत्नी को लगता है कि हमारे मामा महामूर्ख हैं। आप ही बताइए, एक पौधा से दूध बाली, उन लोग को लगता है कि सब घाटे का सौदा है। आप ही बताइए, आप तो कृषि वैज्ञानिक है ना, ये सब सही है कि गलत है? आप ही बोलिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? ए साहब, हमारा नाम तो बटेसर हुआ। बैठिए। बटेसर भाई जी। आपके कंधे पर जो ये गमछा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बतलाएंगे इसका क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? ए साहब, इसका इस्तेमाल एक हो तब न बतावे। क्या है कि जब पसीना आए तो आप पूछ भी लीजिए। और कभी कभी साहब आड़ी बिहारी बिछा करके सो भी जाते हैं। कभी कभी गमछा पहन के नहाइयो लेते हैं साहब। हाँ, और भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो इस गमछा को हम फाड़ के दो भाग में बांट दें तो आप इसका क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? साहब, अगर इसको फाड़ के दो भाग में बांट दें तो कौन काम के लग रह जाएगा? ये तो खाली रुमाले बन कर रह जाएगा साहब। मतलब ये कि खाली पसीना पोंछने के अलावा सब काम आधा अधूरा रह जाएगा साहब। इसी तरह एक पौधे में जब दो दो बाली आती है तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब कुछ आधा अधूरा ही होता है। बाप रे बाप, यही बतिया हमारे बाबूजी या हमारी पत्नी रेखा भी समझा रही थी, लेकिन हमारे अक्ल में तो कुछ ढुक ही नहीं रहा था। वैज्ञानिक बाबू, ये वैज्ञानिक बाबू, अब हमको आप ही बताइए ना कि अब हम कौन सा मक्का का बीज लगावे? हमको आप ही बोलिए। DKC 9120 जो खेतों का पहलवान है और 3 गुण निपुण है। का? हाँ, पहला ज्यादा उपज देता है, दूसरा दानों में नमी कम होती है जिसे सुखाने में कम समय लगता है, और तीसरा आंधी हो या तूफान खड़ा रहता है, अड़ा रहता है। साहब, आप हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। हम अभी जाते हैं डी काल्ब का DKC 9120 लेके आएंगे और अपने खेतों में लगाएंगे साहब। अरे ठीक बोले ना आप? DKC 9120 लगाने के साथ ही साथ कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जैसे खेत की तैयारी के समय खाद में 8 से 10 किलो फ्यूराडान प्रति एकड़ अवश्य डालना चाहिए। दूसरा, जब आपका पौधा 30 से 35 दिन का हो जाए तो पहली सिंचाई करना कतई न भूलें। तीसरा, जब आपका खेत में धनशीष आने वाला हो तो कंठे में फ्यूराडान अवश्य डालें। चौथा, जब आपका खेत में आधा से अधिक धनशीष आ जाए तो सिंचाई करके 1 बोरा प्रति एकड़ यूरिया अवश्य डालें। एवं आप अपने खेत में लाइन से लाइन की दूरी 20 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 10 इंच निश्चित करें। मतलब हम इस तरह से खेती करके अपने मामा से ज्यादा फसल उपजा सकते हैं? बिल्कुल बटेसर भाई। वाह, बिल्कुल। तो अब हमको दीजिए इजाजत वैज्ञानिक बाबू, हम जा रहे हैं 3 गुण निपुण खेतों का पहलवान DKC 9120 लाने। ठीक है वैज्ञानिक बाबू, आपको भी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।